हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों आज ये जो वीडियो है ये फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पोटेंशियल सोर्सेज हैं क्वेश्चंस के वो आप लोगों को आज क्लियर होंगे। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मैं आप लोगों को बोलता भी हूँ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस आपको सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पहला क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये आपको किसी भी कोचिंग के मटेरियल में मिल जाएगा। मैं तो डायरेक्ट कराता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन, जहां पे बेसिकली x की पावर n माइनस वाई की पावर n, x माइनस वाई इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस एक्स की पावर n माइनस टू वाई, ये लगता है। मेन दोस्तों क्या होता है, देखो ऑब्वियसली एग्जैक्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस में नहीं मिलने वाला तुम्हें, बट फैमिलियरिटी जो होती है ना, फैमिलियरिटी इसके साथ बहुत ईजिली आप लोगों को मिल जाएगी। इसमें यहां तक का क्वेश्चन यूजुअली आता है, बट यहां पे इन लोगों ने क्या ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐड कर दी, तो इसका आप मान सकते हो कि 50% जो चीज़ है वो कोचिंग के मटेरियल में से है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों मतलब इसका कॉम्प्लिकेटेड वर्जन एक्चुअली कोचिंग के मटेरियल में आता है, जहां पे 3 चॉइसेस आप लोग को मिलती है कि बच्चा सही कर रहा है, गलत कर रहा है या फिर ब्लैंक छोड़ रहा है। ठीक है ना। तो उसके अंदर एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर केवल एक लेयर ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, तो ये दोस्तों बिल्कुल आपका कोचिंग मटेरियल है। और अगर कोचिंग मटेरियल भी छोड़ दो दोस्तों, ये जेईई मेन के अंदर आ चुका है। ये एक जेईई मेन पीवाईक्यू जिससे ये इंस्पायर्ड था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके लिए तो मुझे रिसोर्स बताने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि ये दोस्तों पता है आप लोगों को कहां से है, ये एग्जैक्ट डेटा और ये एग्जैक्ट लाइन आप लोग मानोगे नहीं दोस्तों, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री। आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ मिल जाएगी। और उसके बाद ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस बार दोस्तों ऐसा मेरा मानना है कि पेपर सिंपल होने का रीज़न ये भी है कि थोड़ा सा एनसीईआरटी को भी फॉलो किया गया है, एनसीईआरटी को थोड़ी सी इज्जत भी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, टेंजेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत रूटीन प्रॉब्लम है। ठीक है। और ये दोस्तों जैसे कोचिंग का मटेरियल होता है ना, उसमें क्या है, एक्सरसाइज 1 होती है, फिर एक्सरसाइज 2 होती है, फिर एक्सरसाइज 3 है। सो दिस वाज एक्सरसाइज 1 लेवल कंटेंट। ये एक्सरसाइज 1 के अंदर बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है, बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है दोस्तों। ये यहाँ की एक टेंजेंट है और यहाँ से आप एक और टेंजेंट बना रहे हो, बहुत स्टैंडर्ड। इस तरह के बहुत वेरिएशंस आप लोगों को कोचिंग, जिस भी कोचिंग में आप होंगे, स्टैंडर्ड कोचिंग मटेरियल से ये क्वेश्चन था। तो इस बार मेरे को ये चीज़ ज़रूर लगी यार कि मतलब फैमिलियरिटी बहुत ज़्यादा थी इस बार कोचिंग के मटेरियल। जो भी बच्चे कोचिंग करते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा फैमिलियर था ये क्वेश्चन दोस्तों, है ना। ये क्वेश्चन एक ओलंपियाड प्रॉब्लम है ये। ठीक है। अब इसके अंदर है ना दोस्तों, मतलब बाइनोमियल और सेट थ्योरी जो होती है ना, उससे रिलेटेड था। तो ये एक्चुअली क्या सबसेट सेट ऑपरेशंस पर है। इसमें है ना केवल ये वाला जो पोर्शन है ना, ये एक पर्टिकुलर एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन, बाकी सब चीज़ें दी थी। तो ये बोलना तो वैसे गलत ही है कि उससे इंस्पायर्ड होगा, तो बस ये चीज़ थी। इसके अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें पूछी गई थी। तो ये एक ओलंपियाड प्रॉब्लम है, बट बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन उसका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, अब ये होमोजीनियस है। ठीक है, होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दोस्तों मतलब वैसे तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये मेरी IOQM की जो बुक है उसमें कवर्ड है। ठीक है, मेरी जो मैंने खुद ने अपने हाथों से लिखी है उस बुक के अंदर कवर्ड है। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक से देखना, तभी तो इतना जल्दी मैं एक चीज़ कर पा रहा था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत फेमिलियर चीज़ थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये बिल्कुल न्यू प्रॉब्लम है दोस्तों, है ना। इसका कोई सोर्स आप लोग मतलब ऐसा मुझे मिला नहीं, ऐसा कुछ देखा नहीं, ये बिल्कुल न्यू प्रॉब्लम है। इसमें बोलते तो लोकस वोकस ही निकालना था, मगर जो पूछा था ना, आर्टिस्ट्री थी ना इस क्वेश्चन की, वो बहुत अमेजिंग थी यार। ठीक है। सो दिस वॉज अ न्यू प्रॉब्लम। ठीक है, इसको तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये पूरा पोर्शन जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये सब प्री लैप्को में अवेलेबल है। ये सब प्री लैप्को में हज़ारों क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, तो ये सब चीज़ें प्री लैप्को के अंदर है। प्री लैप्को बुक अगर आप लोगों ने सॉल्व की है तो प्री लैप्को के अंदर ये हज़ारों क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे। उसके बाद तो लीनियर इक्वेशन थी, अब लीनियर इक्वेशन को तो क्या टैग करना। ठीक है, ये दोस्तों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है,
ऐसा इसका डिफिकल्ट वर्जन दोस्तों प्री आरएमओ 2018 में पूछा गया था। इसका डिफिकल्ट वर्जन प्री आरएमओ 2018 के अंदर पूछा गया था, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था इससे, तो मतलब ये तो कुछ भी नहीं है उस क्वेश्चन के सामने। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने फटाफट से इक्वेशन वगैरह लिख दी थी, क्योंकि ये मेरे लिए ये वाला क्वेश्चन भी फेमिलियर क्वेश्चन था। तो प्री आरएमओ 2018 से इस क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो दोस्तों खुद PYQ है ना, ये वाला जो -1 होता है, ये वाली जो चीज़ है आप लोगों ने हज़ारों बार सॉल्व किया होगा। जेई मेन PYQ भी है, जेई एडवांस PYQ भी है, जिसमें मैट्रिक्स काउंटिंग प्रॉब्लम आता है। सो दिस वाज फ्रॉम PYQs, ठीक है। ये ग्रुपिंग का है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। आप लोग देख लीजिए दोस्तों ये लैंग्वेज, S1 कैनॉट बी सिलेक्टेड फॉर टीम X, S2 कैनॉट बी सिलेक्टेड फॉर टीम Y। ये कीवर्ड आपने बहुत बार जेई मेन PYQ में देखा है। तो जेई मेन PYQ मतलब इस बार क्या ना, एक्चुअली पहले क्या होता था, बोलने के लिए था ये कि जेई मेन क्वालिफाई करके जेई एडवांस का एग्जाम देना पड़ता है, मगर यहाँ पे एक्चुअली जेई मेन के कुछ क्वेश्चन से इंस्पिरेशन लेके जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स डिजाइन किए गए, विच इज़ अ वेलकमिंग ट्रेंड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, न्यू बोल सकते हो, मतलब इस तरह का क्वेश्चन मैंने कहीं नहीं देखा, मगर ये जो डिटरमिनेंट बनता है ना 1 - 1/a 1 - 1/b, ठीक है, और ये हाफ और बाकी सब 1 1 1, ये डिटरमिनेंट बहुत जगह बनता है दोस्तों, स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट के अंदर ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, न्यू बोलने के लिए बोल सकते हो, मगर ये वाली जो चीज़ है ना दोस्तों, द पॉइंट अल्फा बीटा 2 लाइज ऑन द प्लेन दिस। अगर आप लोगों ने जेई एडवांस जो जहाँ पे स्टेम प्रॉब्लम्स आई थी ना, स्टेम बेस्ड क्वेश्चंस जो थे, स्टेम बेस्ड क्वेश्चंस, तो जेई एडवांस 2021 के अंदर स्टेम बेस्ड क्वेश्चंस थे, वहाँ पे ये चीज़ यूज़ की गई थी। अगर आप लोग ध्यान से सोचेंगे, पुराने समय में जाना पड़ेगा आपको, जेई एडवांस 2021 के अंदर स्टेम बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ पूछी गई थी, जिसके अंदर एक्सप्रेशन में क्या ना अल्फा प्लस बीटा ही बनता है, ठीक है। फिर ये रैंडम वेरिएबल है, देखो इसका तो पीछे से उठने का कोई मतलब ही नहीं है कि ये पीछे का होगा, मगर ये जो चीज़ थी ना दोस्तों, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, भाई ये जो इनोवेशन था ना, सीक्वेंस एंड सीरीज का तड़का लगाया था, कंप्लीटली न्यू प्रॉब्लम, न्यू एंड इनोवेटिव, दिस वाज न्यू एंड इनोवेटिव, ठीक है। बच्चों को ये चीज़ सोचवाना, आप देखो सब जानते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म होती है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन होती है, और लीनियर एक्सप्रेशन को लाइन रिप्रेजेंट करती है। बट हैविंग सेड दैट, ये चीज़ सोचना यहाँ से कि वो AP में होगा, ये बहुत मुश्किल था। तो ये न्यू एंड इनोवेटिव था, ठीक है। अब ये वाली जो प्रॉब्लम थी ना दोस्तों, ये बिल्कुल न्यू है। 15 वाली, ये वाली प्रॉब्लम दोस्तों किसी ज्योमेट्री बुक में मिल जाएगी, किसी भी ज्योमेट्री बुक में आप लोगों को दोस्तों ये मिल जाएगा इस तरह से टेंजेंट। इसलिए अपन तो धमाधम सॉल्व कर रहे थे इसको, आपने देखा था कितना धमाधम हम लोग सॉल्व कर रहे थे इसका। तो ये इस तरह की जो डायमीटर बनी थी, ये किसी भी कोचिंग में मिल जाएगा, किसी भी बुक में मिल जाएगा, वेरी रूटीन प्रॉब्लम, ठीक है। दिस वॉज अ न्यू वन, है ना, न्यू था, इस तरीके से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसमें क्या क्या फेमिलियर था, इंटरसेक्शन निकालना फेमिलियरिटी थी, ठीक है ना। वैसे देखो दोस्तों, मतलब प्रॉब्लम डिज़ाइन ही न्यू है, मगर जो प्रॉब्लम में एग्जीक्यूशन है ना कि L1 L2 का इंटरसेक्शन निकालना, ये आप लोग हर एक बच्चा निकालना जानता है, तो वो न्यूनेस नहीं थी, बस पूछने का तरीका थोड़ा न्यू था कि लिस्ट मैचिंग में पूछ लिया, ठीक है। ये तो दोस्तों ISI का क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा, x² sin 1/x 1000 बार पूछा जा चुका है, x² sin 1/x ISI B मैथ के अंदर मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जेई एडवांस के अंदर भी ये पहले पूछा जा चुका है, मगर ये वाला जो चीज़ था ना डिफरेंशिएबल रेंज, ये वाली चीज़ ISI से ली गई है, ठीक है। ये तो मैं डिस्कस भी नहीं करूँगा, है ना, ये NCERT है, दिस इज़ NCERT, है ना, आप भी जानते हैं दोस्तों, बिल्कुल ही सिंपल टाइप की चीज़ थी ये, ठीक है। ये दोस्तों इसी तरह का एक और PYQ पहले आ चुका है, जहाँ पे दो पैराबोला के इंटरसेक्शन से लाइन जाती है, ठीक है। तो ये PYQ पहले भी आ चुका है, राइट। ये दोस्तों ये मेरे बिल्कुल क्लास नोट से था, मैंने इसमें मस्त बच्चों को रटवा रखा है कि 1 की पावर इन्फिनिटी होता है ना, तो सिंपल जो लिमिट होती है वो e की पावर, ये 6 है ना, तो ये जो 6 होगा ना वो सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, 2/x इंटू इसमें से 1 माइनस कर दो। ये मैंने डायरेक्ट रटवा रखा है बच्चों को, cos x + x - 1। तो ये मेरे क्लास नोट्स में से था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। एक बच्चे ने इनफैक्ट मुझे फ़ोन करके बताया, उसके 143 मार्क्स आ रहे हैं, बट 70 मार्क्स केवल मैथमेटिक्स में आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वापस से देखो, सिमिलर चीज़ है ना, नो नीड टू मेंशन।
यहाँ पे ये वाली जो है ना एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन वाली जो चीज़ होती है दोस्तों, एक्सपेंशन पर अपन ने बहुत फोकस किया है। किसी भी कोचिंग के अंदर अगर आप पढ़ोगे ना, जनरली एनसीईआरटी के अंदर स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज़ करते हैं, कोचिंग के मटेरियल में एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सपेंशन से बहुत ईजिली हो जाता है, ठीक है। फिर अगेन वेरी वेरी स्टैंडर्ड कोचिंग मटेरियल है ना, हमारी शीट के अंदर भी दे रखा है ये क्वेश्चन तो, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये दोस्तों मतलब ये कन्फिग्रेशन से अगर इजी कन्फिग्रेशन कुछ हो सकती है ना, तो मतलब हो ही नहीं सकती, इस कन्फिग्रेशन से इजी कन्फिग्रेशन कुछ भी नहीं हो सकती। दिस वाज एनसीईआरटी लेवल, है ना, दिस वाज एनसीईआरटी, ठीक है। ये फंक्शनल इक्वेशन दोस्तों हर कोचिंग के मटेरियल में मिलेगी, और ये जो फंक्शनल इक्वेशन होती है ना हर जेई मेन के अंदर आती है, तो इसको जेई मेन PYQ हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ये वाला तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बट ये न्यू था यार, ये इसमें ना जो क्वाड्रेटिक का तड़का था ना कि 2 इक्वेशन आ रहे हैं और एक रूट को एलिमिनेट करना है, दिस वाज अमेजिंग, सही में लिटरली अमेजिंग, ठीक है। ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक, ये PYQ था। मोनोटोनिक फंक्शन का नंबर ऑफ रूट्स निकालना बिल्कुल PYQ वाली चीज़ है ये, ठीक है। दिस वाज अगेन PYQ, P डॉट Q से, P क्रॉस Q से डॉट करना, ठीक है। ये वाला दोस्तों न्यू डिज़ाइन है, ऑल्दो बहुत रूटीन प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम जो डिज़ाइन है ना वो बहुत न्यू है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है ना दोस्तों, अगर आप देखोगे ना जेईई एडवांस 2023 ही, जेईई एडवांस 2023 के अंदर इस तरह की पीस वाइज फंक्शन डिफाइन किया गया था। तो पीस वाइज फंक्शन, तो ये जो 2n+1 होता है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट यूज होता है। आपने देखा था मैंने कितना बढ़िया तरीके से ग्राफ इसका बना दिया था, वो इसी वजह से क्योंकि नंबर थ्योरी के साथ फैमिलियरिटी है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का मैंने यूज़ किया था इसके अंदर। ये 2023 के अंदर भी डिफाइन किया गया था इस तरह का इक्वेशन, ठीक है। फिर ये वाला तो दोस्तों रिलेशन का क्वेश्चन है, ये तो ये देखो R इज फंक्शन फ्रॉम S to S, जेईई मेन, है ना, जेईई मेन का क्वेश्चन है तो, राइट। अब ये किंग्स रूल है दोस्तों, ये वाला किंग्स रूल मतलब ये और ये मल्टीप्लिकेशन होकर किंग्स रूल भाई 1000 बार जेईई मेन के अंदर आ गया, मतलब किसी बच्चे को सोचना भी नहीं पड़ा इसके लिए, जेईई मेन PYQ। तो इस बार है ना दोस्तों देखो न्यू सिलेबस से काफ़ी सारी चीज़ें आई है, एनसीईआरटी से काफ़ी सारी चीज़ें आई है, और जेईई मेन और एडवांस के अंदर को जोड़ा गया है। तो जेईई मेन और एडवांस को के बीच में जो कनेक्शन बिठाया गया ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा नोटवर्दी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, आप लोगों के बहुत काम आएगा। बाकी दोस्तों अगर आप अगले 3-4 दिनों में एडमिशन लेते हैं अनअकैडमी सेंटर्स पर, तो यलगार 2.0 का बम्पर ड्रॉ आप लोगों को एक्सेस करने को मिलता है। 100 लकी विनर्स को बहुत अमेजिंग एडमिशन के साथ साथ एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे, 2 मैकबुक हैं, 10 iPad है, 100 पैक्स ऑफ बेस्ट रेफरेंस बुक्स, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों जो आपके काम आ सकती है। फिर जेईई एडवांस रैंक प्रेडिक्टर दोस्तों आउट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग भर सकते हैं अपने मार्क्स के हिसाब से। और ये हमारा अमेजिंग बैच है जो स्टार्ट हो रहा है विद अ प्राइस ऑफ 5499। PJ लाइव कोड यूज़ करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दिखेगा नहीं PJ लाइव कोड, यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ मैं, PJ लाइव, ठीक है। सो आई होप दोस्तों रिसोर्सेज आप लोगों को क्लियर है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ चीज़ें काफ़ी न्यू थी, बट ये टेस्ट पहला ऐसा पेपर था जिसमें मैं इतनी सारे क्वेश्चंस के बारे में ये कह पा रहा था, ये यहाँ से, ये वहाँ से, ये वहाँ से, यहाँ से, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू शेयर इट, लेट्स क्रैक इट।